नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली में राहु कब शुभ होता है और शुभ राहु जातक को किन भावों में अचानक ही बहुत अच्छा फल देता है, जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है, रातों रात जातक का भाग्य बदलने में सक्षम है और किस उम्र में राहु जातक का भाग्य चमकाता है। इन विषयों पर आज चर्चा करेंगे। राहु एक धुआं ग्रह, फैलाव है, तृष्णा बहुत है, संतुष्टि नहीं है, जितना मिल जाए उतना कम है, तरीका कोई भी हो, मगर जब शुभ प्रभाव में हो। शुभ प्रभाव में कब होता है भाई? राहु की दो उच्च राशियां मानी जाती हैं, दूसरी वृषभ और तीसरी मिथुन। इन राशियों में राहु अच्छा फल देता है। इसके अलावा शनि का एजेंट है राहु। मकर और कुंभ में राहु अच्छा फल देता है। इसके अलावा भाई बुध की राशि कन्या में भी राहु अच्छा फल देता है। शुक्र की राशि एक में तो उच्च का हो गया, वृषभ में, और तुला में भी अच्छा फल देता है। मीन राशि में तटस्थ हो जाता है, ना अधिक अच्छा ना अधिक बुरा। और बहुत अधिक शुभ कब होता है? जब अचानक ही बहुत अच्छा फल देने में सक्षम गुरु का साथ मिल जाए, शुक्र का साथ मिल जाए, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। गुरु की दृष्टि सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। दूसरे नंबर पर शुक्र की दृष्टि लाभकारी सिद्ध होती है। तीसरे नंबर पर बुध की दृष्टि लाभकारी सिद्ध होती है। इन तीनों ग्रह की दृष्टियां हो तो भाई राहु शुभ हो जाता है। देखिए शुभ राहु किन किन भावों में जातक को शुभ फल देने में सक्षम होता है। सबसे पहले लगन में। लगन कुंडली का ऑल इन ऑल है। पूरी कुंडली का जो कंट्रोल होता है वो लगन के पास होता है। जातक की पर्सनैलिटी लगन रिप्रेजेंट करता है। लगन में राहु विराजमान हो जाए तो यूनिक पर्सनैलिटी होती है। इस तरह के गुण जो किसी किसी में हो। समाज में जातक अपने गुणों के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अपने कार्य में बहुत दक्ष होता है। इसलिए इसके कार्य क्षेत्र में जातक का जो पद चिन्ह होते हैं, जिनके ऊपर जातक चलता है, दूसरे भी उसको फॉलो करते हैं, जातक के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। जातक का दिमाग कब क्या निर्णय ले ले, परिस्थिति के अनुसार क्विक डिसीजन ले लेता है। और जातक को पता होता है कब किसी से कैसे काम निकलवाना है। कोई लालची है तो रिश्वत देकर, कोई इज्जतमान चाहता है तो भाई उसकी सेवा करके, और किसी पर डंडा उठाना है तो खुद डंडा नहीं उठाएगा, क्योंकि लगन में राहु थोड़ा डरपोक बनाता है। किसी की सहायता ले लेगा जो डंडा उठा ले, मगर अपना काम निकलवा लेता। लगन में राहु हो, सिर्फ जातक को चिंता नहीं करनी, क्योंकि पहला भाव सिर पर इसका पूरा कंट्रोल है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी,
सोच बिल्कुल नहीं करनी। बहुत लक्की हैं आप, बहुत भाग्यशाली हैं। अगर राहु मित्र राशि जो मैंने बताई है उनमें विराजमान हो तो बहुत तरक्की देगा राहु। अगर चिंता करोगे तो नींद पर भी असर पड़ेगा और पेट की बीमारियां लगेंगी। 6 महीने बाद कोई कार्य करना होगा, चिंता आज ही शुरू हो जाएगी। तो भाई चिंता चिता समान, इस प्रिंसिपल पर अमल करना है और आपको राहु 28 वर्ष की उम्र के बाद अच्छा फल देना शुरू कर देगा। जब आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाएं, 5-10% सिर के बाल सफेद हो जाएं, तब से राहु आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। आगे राहु अच्छा फल देता है तीसरे भाव में। शुभ राहु तीसरे भाव में हो तो क्या कहना भाई, अपने आप में ही एक राजयोग है, राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। जो बड़े बड़े अफसर हैं क्विक डिसीजन ले लेते हैं, साहसी होते हैं, बल बहुत होता है, जीवन आरामदायक होता है। धन की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकता। जो बिजनेस में है, जो इनसे कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा में होता है, उनको हराकर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तीसरे राहु जातक का शरीर भी अच्छा देता है। शुभ हो तो जो खेल कूद में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी होते हैं उनकी कुंडली में भी राहु तीसरे भाव में देखा गया है। तीसरे भाव में राहु हो तो जातक तर्क के आधार पर बातें करता है, हवा में बातें नहीं करता। एक बात कहना चाहता हूं, तीसरे भाव में राहु हो तो दिखावा नहीं करना, सिंपल रहना है, उतनी आपकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता अधिक होगी। गरीब से गरीब बंदे को, छोटे से छोटे बंदे को इग्नोर ना करे लाइफ में, उसको तरजीह दे, उसकी बात सुने, उसको सेटिस्फाई करे, उसका काम करवा दे और आप देखेंगे छोटे से छोटा बंदा, गरीब से गरीब बंदा, उसकी दुआएं और उसकी हेल्प, उसकी सहायता, उसके कारण आप जीवन में बहुत तरक्की हासिल करोगे। अहंकार बिल्कुल नहीं करना। किसी से दुश्मनी हो तो धौंस नहीं देनी कि मैं तेरा ये बिगाड़ दूंगा, मैं तेरा वो बिगाड़ दूंगा। जो बिगाड़ना है गुप्त ढंग से कीजिए। तो भाई राहु आपको जीवन में अचानक ही बड़ा लाभ देगा, क्योंकि तीसरा भाव राहु का प्रिय भाव है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, खासकर राजनीति है या सरकारी नौकरी है, तो एकदम आपके कैरियर में बहुत बड़ा एक ऊंचाई वाला स्थान आपको प्राप्त होगा। तो 32 साल की उम्र के बाद या जब आपके सिर के बाल 5-10% सिर के बाल सफेद हो जाएं, उस आयु के बाद राहु आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। अगले भाव पर आते हैं। 6ठे भाव में राहु हो भाई, दुश्मन का घर, ऋण का घर, रोग का घर। तो राहु का चमत्कार देखिए, इन तीनों चीजों का नाश करेगा। दुश्मनों का, रोग का और ऋण का, इन तीनों चीजों का नाश करेगा। इसलिए 6ठे भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। जातक बड़ी से बड़ी समस्या से घबराता नहीं है। चुनाव का माहौल हो, जातक किसी चुनाव में खड़ा हो, बड़ी सी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस तरह की चालें चलेगा कि दूसरी पार्टी के वर्कर देखते रह जाते हैं और जातक चुनाव में जीत हासिल कर लेता है, अगर शुभ राहु पड़ा हो 6ठे भाव में। जातक एक फाइटर होता है,
एक शेर की तरह लड़ता है और भाग्य हमेशा जातक का साथ देता है। थोड़ी सी मेहनत करेगा, सफलता बहुत मिलेगी। और एक बात और है, जो भी जातक से शत्रुता करेगा, समझ लो कि ये उसके बुरे समय की निशानी है। वो खुद ही किसी ना किसी समस्या में फंस जाएगा, किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। और जातक से झगड़ा करना, शत्रुता करना तो भूल ही जाएगा। छठे भाव में राहु हो, जातक की जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, इम्यून सिस्टम है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। यानी जल्दी से जातक बीमार नहीं होता, अगर हो जाए तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। छठे भाव में राहु, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी राहु आपको ऊंचाइयां दे दे, तब आपके पास जो पैसा होगा, अपने फाइनेंस की पूरी प्लानिंग करना, अच्छी तरह से प्लानिंग करना। कई बार आप उत्साह में आकर किसी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो थोड़ा नुकसान उठाते हो। इसके अलावा पेट की बीमारियां और लीवर की बीमारियों का खास ध्यान रखना है। और आपका जो भाई भाग्य उदय होगा 38 साल की आयु के बाद, जब आपके सिर के बाल सफेद हो जाएं, 5-10% बाल सफेद हो जाएं, उसके बाद अचानक ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और जो कार्य आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ये कार्य करूंगा, आप वो कार्य कर लेंगे और जीवन में बहुत सफल होंगे। अगले भाव पर आते हैं। बहुत ही विचित्र भाव है अष्टम भाव। अष्टम भाव पताल का भाव कहा गया है। राहु को मायावी ग्रह कहा गया है। माया का कारक ग्रह पताल के भाव में विराजमान हो जाए भाई, तो क्या कॉम्बिनेशन है। सीक्रेट, जितने सीक्रेट रहोगे आप लाइफ में, अपने आप को सीक्रेट रखोगे, गुप्त रखोगे अपनी जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को, उतना ही आप जीवन में तरक्की करोगे। इसके अलावा रंग बदलना पड़ेगा जीवन में, परिस्थिति के अनुसार अपने लाइफस्टाइल को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को बदलते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि ये मेरा उसूल है, मैं तो इस तरह कार्य करना है, ऐसा नहीं। जैसे सरकमस्टांस हो, परिस्थितियां हो, उसके हिसाब से कभी किसी के सामने झुकना भी पड़ेगा, कभी धौंस भी दिखानी पड़ेगी, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होगे। जिम्मेदारियों को आपने लाइटली नहीं लेना, यानी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी से निभानी है जीवन में, तो आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा। और भाई मानसिक चिंता में भी कमी आएगी। अगर आज का काम कल पर छोड़ोगे तो फिर चिंता अधिक होगी आपको। कई बार पैसा अधिक खर्च कर देते हो उत्साह में आकर, दिखावे के लिए। किसी ने ये काम किया है, बड़ी गाड़ी ले ली तो मैंने भी लेनी है, तो भाई इस तरह की सोच बिल्कुल नहीं रखनी, इससे आपको थोड़ा नुकसान होगा। परिवार में सबकी बात सुने और दूसरों से सलाह कर डिसीजन ले, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होगा। इसके अलावा आपको जीवन में अचानक लाभ के, अचानक तरक्की करने के कई मौके आएंगे। तकरीबन बचपन से ही जो कुछ होगा आपके जीवन में अचानक ही होगा और अच्छा होगा अगर राहु शुभ हो। अगर शुभ प्रभाव में हो तो जब खराब ग्रह की दशा अंतर दशा आएगी तब थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है,
वरना आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि हर चीज की डुंगाई पर आप जाते हो। और पैसा कैसे कमाना है, जुगाड़ कैसे लगाने हैं, बिजनेस में कैसे कामयाब होना है, किसी से छल कपट कैसे करना है, ये आपको अच्छी तरह से भाई मालूम होता है। अष्टम भाव में राहु हो तो 28 वर्ष की आयु के बाद जब आपके सिर के बाल सफेद होने शुरू हो जाए, 5-10% बाल सफेद हो जाए, उसके बाद आपका भाग्य अचानक ही आपका साथ देना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं नवम भाव में राहु। नवम भाव में जो राहु है भाई, है तो भाग्य भाव में, लेकिन एकदम भाग्य चमकाने के बाद भी थोड़ा अप्स एंड डाउन करता है, यानी उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में जब राहु नवम भाव में हो। एक तो धर्म के मामले में जातक कंफ्यूज रहता है, कभी तो ईश्वर पर बहुत विश्वास हो जाता है, कभी बिल्कुल ही नहीं मानता कि ईश्वर कोई चीज ही नहीं है। तो या तो भाई बिल्कुल नास्तिक हो जाए या बिल्कुल आस्तिक हो जाए। एक बात और कहना चाहता हूं, किसी एक देवी देवता जो भी आपको पसंद है उसका लड़ पकड़ रहे। एक ये बात नहीं कि आज उस भगवान की पूजा कर रहे हो कल दूसरे की कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। नवम भाव में राहु शुभ हो तो बड़े बड़े लोगों के साथ जातक के संबंध होते हैं। और अगर इसके साथ केंद्र का मालिक जुति कर ले, यानी 1, 4, 7, 10 भावों का मालिक राहु के साथ आ जाए, तो भाई सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। जातक मिट्टी को हाथ डाले तो वो भी सोना हो जाती है। विदेश में जातक बहुत तरक्की करते देखे गए हैं। अगर राहु शुभ प्रभाव में हो तो विदेश में भाग्य उदय जातक का होता है। और जातक के पास बहुत आइडियाज होते हैं, दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है। जहां लोगों की सोच खत्म होती है आसपास के, वहां से जातक की सोच भाई शुरू होती है। जातक को चाहिए कि अपना करैक्टर अच्छा रखे और एक बात का खास ख्याल रखे, जब शादी की उम्र हो, कोई लड़की देखे या लड़की हो कोई लड़का देखे, तो तभी देखे जब 99.9% विश्वास हो कि मैंने उसको सेलेक्ट करना है। कभी कोई लड़का या लड़की देखने के बाद रिजेक्ट ना करें, नहीं तो उसकी बददुआ के कारण आपके भाग्य में भाई प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा नवम भाव में राहु हो तो तकरीबन 20 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। जब आपके बाल 5 से 10% सफेद हो जाएं सिर के, उसके बाद से राहु के कारण आपका भाग्य उदय होना भाई शुरू हो जाएगा। अगले भाव पर आते हैं, दसम भाव में राहु। दसम भाव में राहु, दसम भाव केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव, कलयुग का राजा, और कलयुग में सबसे अच्छी पोजीशन है राहु की दसम भाव में। और एक बात मैंने देखी है कि दसम भाव में राहु अगर चंद्र और सूर्य की राशि में भी विराजमान हो जाए, 4 नंबर राशि और 5 नंबर राशि, कर्क और सिंह का राहु दसम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी भाई जातक अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करता है। थोड़ी मानसिक चिंता तो बनी रहती है, लेकिन तरक्की तब भी बहुत करता है। हालांकि राहु की दुश्मन राशि है, लेकिन तरक्की बहुत करता है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। सरकारी कामों में जातक सफलता हासिल करता है। चाहे कोई भी ढंग अपनाए, लीगल अपनाए
अलीगल अपनाए, कानूनी गैर कानूनी, बाय हुक बाय क्रुक, किसी को रिश्वत दे, किसी को धौंस दे, किसी के पैर पकड़े, कोई भी जुगाड़ लगाए, लेकिन अपने पेशे की, अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। और जातक के पास शक्तियां होगी, जातक की कलम में किसी का अच्छा या किसी का बुरा करने का बल होगा। पॉलिटिक्स में इस तरह के जातक बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, और जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनके भी राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध होते हैं, और उनसे अच्छे संबंधों के कारण ये नैतिक अनैतिक बहुत लाभ प्राप्त करते हैं उनसे अपने जीवन में। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हो तो लोगों की परवाह करना बिल्कुल बंद कर देते हो, लोगों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ देते हो, तो भाई ये अच्छा नहीं है। जब आप टॉप पोजीशन पर पहुंच जाए, सबको साथ लेकर चले, क्योंकि आपसे जायज काम भी होंगे, नाजायज काम भी होंगे। तो अगर लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो आपका थोड़ा फंसने का डर बना रहेगा और मानसिक तौर पर आप अशांत रहोगे। 10वें भाव में राहु हो तो 40 वर्ष की आयु के बाद जातक बहुत तरक्की करता है। जब सिर के बाल सफेद होने शुरू हो जाए, 5-10% कम से कम सफेद होने शुरू हो जाए, उस उम्र से जातक तरक्की करना शुरू कर देता है। 11वां भाव बचा भाई, 11वें भाव पर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। 11वें भाव में राहु, लाभ के भाव में राहु। राहु का जैसे तीसरा भाव प्रिय भाव है, वैसे ही एकादश भाव, लाभ का भाव, आमदनी का भाव, मित्रों का भाव राहु का प्रिय भाव है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो जाए, वो जातक को सब कुछ देगा, सभी सुख देने का यत्न करेगा। बाकी जो जैसे है कुंडली में उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। लेकिन एक बात है, अगर किसी की जन्म कुंडली में 11वें भाव में ग्रह विराजमान हो जाए तो भाई मानसिक संतुष्टि थोड़ी कम मिलती है। इसका ये कारण है कि तकरीबन हर लगन में लग्नेश और 11वें भाव का मालिक आपस में परम मित्र नहीं होते। तो 11वें भाव में राहु आमदनी के लिए अच्छा है, मित्र सर्कल बहुत बड़ा होता है जातक का, जान पहचान का सर्कल बहुत बड़ा होता है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, जातक सूलों पर चलने वाला होता है, नाजायज किसी को दुखी नहीं करता, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण, शार्प मेमोरी, इंटेलिजेंट होता है। हाँ, स्वभाव में थोड़ा विलासी होता है, कैरेक्टर अच्छा रखना चाहिए, कई बार इधर उधर थोड़ा हो जाता है तो बदनामी का डर रहता है। मधुर वाणी होती है जातक की, जातक की कोशिश होती है कि हर तरह के लोग, शरीफ भी और थोड़े गुंडे टाइप के भी जातक के मित्र हो, चतुर चालाक लोग भी जातक के मित्र हो, ताकि विपत्ति पड़ने पर, खराब समय में जातक की सहायता कर सके। जातक जब नया वाहन ले तो मैं स्पेशल बोलना चाहता हूं कि अहंकार ना करे, सबको ना दिखाए कि मैंने नया वाहन खरीदा है, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी आपको भाई इफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा गरीबों से
ठगी नहीं लगानी, और जो बेईमान है उनसे बेईमानी कीजिए, लेकिन ईमानदार से बिल्कुल ईमानदारी करनी है, उससे बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी। तो देखिए आप कैसे तरक्की करते हो। 11वें भाव में राहु हो तो भाई 36 वर्ष की आयु के बाद जब आपके सिर के बाल 5-10% सफेद हो जाए, उस उम्र के बाद आप जीवन में अचानक ही बहुत तरक्की करोगे और सभी सुख आपको जीवन में प्राप्त होंगे। तो एक बात मैंने कॉमन बताई है कि राहु का संबंध हमारे सिर के बाल जब सफेद हो जाते हैं उससे बहुत है। जब सिर के बाल सफेद हो जाएं तो समझ ले कि राहु अब अच्छा फल देना शुरू करेगा। अगर शुभ भी विराजमान हो कुंडली में तो राहु के शुभ प्रभावों में कमी आएगी। अगर राहु शुभ प्रभावों में हो और किसी वजह से अच्छा फल ना दे रहा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शत्रु राशि में हो, तो भाई एक तो अपने घर की छत बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है। दूसरा, ससुराल पक्ष से संबंध बिल्कुल अच्छे रखने हैं। अगर मानसिक चिंता बहुत हो राहु के कारण, तो भाई शनिवार के दिन बहते पानी में शाम के समय पानी से दूर खड़े होकर नारियल जल प्रवाह करना है। पानी के नजदीक नहीं जाना। जब भी कोई चीज, कोई वस्तु पानी में जल प्रवाह करते हैं तो पानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, व्यक्ति पानी में बह जाता है। तो भाई दूर खड़े होकर पानी में वस्तु अर्पण करें, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, पानी के करीब बिल्कुल नहीं जाना। तो ये तो मेरा वीडियो था कि किन किन भावों में राहु शुभ हो तो अचानक ही जातक को जमीन से आसमान तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।